अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलस्कर एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ड ग्रेडियंट के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट है क्या। कुछ चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी था, वो ए पॉइंट पर खड़ा था। ए पॉइंट पे खड़े होने के बाद फिर वो बी पॉइंट पर गया, तो कुछ टाइम लगा। पहले टाइम था उसका ज़ीरो टाइम, जब टी हुआ तो वो आदमी बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जैसे गुजरा, आदमी ने डिस्टेंस भी कवर किया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के ऊपर पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे तो इसमें क्या चीज़ स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज किया कि हम इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर ले जाते हैं। जैसे बी पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है बी पॉइंट पर स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को फॉर लेट्स सपोज किया कि हम कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस पॉइंट पर मौजूद है। जब इस पॉइंट पर हम लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगी तो अब ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे टाइम जितना भी गुजर रहा है, चाहे वो इस पॉइंट पर सारी उम्र ही खड़ा रहे, तो ये डिपेंड टाइम के ऊपर नहीं करता। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि जैसे हम हाइट ऊपर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस के लिहाज से जो चेंज आता है उसको कहा जाता है ग्रेडियंट। यानी कि डिस्टेंस चेंज करने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में या किसी भी पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट कहा जाता है। तो ये तो थी एक जनरल एग्जांपल। अगर हम बात करें चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बात करें, तो इसी तरह अगर हम चार्ज के ऊपर लेट्स सपोज किया कि क्यू नॉट चार्ज एक टेस्ट चार्ज है, उसे हम किसी फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करती है जिसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड है। अपवर्ड है यानी कि अपवर्ड हम किस चीज़ को कवर कर रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हम ऊपर अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस चेंज होने में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। तो अब ज़रा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है वो रिज़ल्ट आता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क ए बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क होता है उसे हमने क्या नाम दिया था? पोटेंशियल का। तो वर्क हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं। वर्क हमारे पास फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। हमने एफ और डी के दरमियान एंगल देखना है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डाउनवर्ड, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डाउनवर्ड। डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं अपवर्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और वर्क किया, तो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं अपवर्ड। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस जो एंगल है वो क्या होगा? 180। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? 180। एफ डी कॉज ऑफ 180, कॉज 180 -1 के बराबर होता है, तो माइनस एफ डी आ जाएगा। तो एफ डी हमारे पास जो है वो अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास बराबर होती है क्यू नॉट ई के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्यू नॉट ई के बराबर होती है। तो आपने क्या करना है? वर्क ए बी की जगह पुट कर देना है। वर्क ए बी के अंदर जो मौजूद है फोर्स की जगह आपने क्यू नॉट पुट करना है। तो वर्क ए बी बराबर होगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी।
अब ये जो वर्क की वैल्यू आई है इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी, क्योंकि वर्क का हमारे पास रिजल्ट ये आया था, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डी। बुक में जो डी लिया गया है वो चेंज इन आर, आप इन्हें आर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल बराबर होगा नेगेटिव ई डी का। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की वैल्यू होगी माइनस चेंज इन पोटेंशियल ओवर डी। अब ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताना चाह रहा है, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो रहा है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फील्ड के अगेंस्ट जब हम मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये नेगेटिव साइन हमें यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्यों, पोटेंशियल में चेंज आ रहा है डिस्टेंस के लिहाज से। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिस्टेंस में चेंज करते हैं तो उसके पोटेंशियल में भी क्या आता है, चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है डिस्टेंस के लिहाज से, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई भी मसला मसाइल हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।